सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब जीत तुम्हारी है। चाहे हालात कितने ही तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारी जीत अब निश्चित है। हाँ, जानता हूँ इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर तुम्हें विश्वास भी नहीं हो रहा कि जीत कैसे हो सकती है। आसपास का माहौल, तुम्हारे साथ जो लोग हैं, सब चीज़ें नकारात्मक तुम्हें दिख रही हैं। इस कारण तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि जीत कैसे संभव है। लेकिन निराश मत होना, जीत तुम्हारी होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस कठिन समय भी सत्य का मार्ग चुना और झूठ जहाँ पर गलत था उसका तुमने साथ नहीं दिया, जिस कारण तुमसे लोग नाराज़ भी हुए और आज भी हैं। उन सब की ना परवाह करते हुए तुमने सच्चाई के साथ आगे बढ़े और सच्चाई के साथ खड़े रहे। इन सब हालातों में भी तुमने विश्वास नहीं तोड़ा। और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब तुम्हें जश्न और खुशी मनाने के दिन आ रहे हैं। और जो बीत गया है ना, उन बातों को पकड़ कर मत बैठो, मत उन बातों को याद करो, क्योंकि जितना उन बातों को याद करोगे परेशान होगे। लोगों की कही हुई बातों को सोच सोच करके तुम निराश होते हो। किसी ने क्या कहा, कैसे कहा, सब बातों को भूल जाओ। मैं हूँ ना सबका हिसाब देने के लिए। तो तुम क्यों चिंता करते हो और तुम क्यों सोच रहे हो कि उनका जवाब किस तरह से दिया जाए। तुम्हारी जीत, तुम्हारी कामयाबी ही उनका जवाब होगा। तो तुम निश्चिंत रहो, जीत तुम्हारी होगी और सब सही होगा। और जिस तरह से मुझे जवाब देना है मैं वो तुम्हारे सामने लाऊंगा और सब तुम्हें जवाब दिखेगा कि हाँ, वो जवाब मैंने दिया है। तुम बस अपने कर्म करते रहो, समझ रहे हो ना। अब मत सोचो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस तुम्हें ये सोचना है, संघर्ष और परेशानियों के बाद खुशी आई है तो उस खुशी का आनंद लो। और जो अवसर मिल रहा है ना, उन्हें वह समझकर आगे बढ़ो जो तुमने कष्ट और परेशानियों का सामना किया। अब ये सब अनुभव है ना जो इसके पीछे का कारण है। जब तुम सफलता को प्राप्त करोगे ना, और जब कोई तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति में आकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम उन्हें अपने अनुभव के माध्यम से सही राह दिखा पाओगे। इस कारण आज तुम्हें इतनी थोड़ी तकलीफ़ मिल रही है। तुम्हें आगे बहुत से काम ऐसे करने हैं जो तुम्हें लोगों की राह दिखानी है, सही रास्ते पे ले जाना है। और हाँ, बहुत कुछ करना चाहते हो ना, अन्न दान करने का तुम्हारा मन है। तुम सोच रहे हो कि कुछ अच्छा करें, कर पाओगे, क्यों परेशान हो। उस काबिल तो मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम कहते हो ना, काश मैं ऐसा कर पाता। हाँ, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ और उस काबिल मैं बना रहा हूँ। तुम वो सब कर पाओगे जो तुम सोचते हो। सोचकर मन में उदास हो जाते हो कि क्या कभी ऐसा होगा। बच्चे, कोई भी तुम्हारा सपना हो वो अधूरा नहीं रहेगा। किस तरह सा भी सपना तुम सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो मुझ तक पहुंच रहा है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारे अनकहे शब्द भी मैं समझता हूँ और वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जीवन के बारे में जो सोच रहे हो ना, कि जीवन साथी तुम्हारा ऐसा हो जो मेरे करीब हो, तो वो भी ऐसा ही होगा। नहीं होगा तो वो धीरे धीरे करीब हो जाएगा, मेरे करीब आ जाएगा। मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा सपना है, जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी सोच से भी बेहतर हूँ। कोई भी कार्य अधूरा नहीं होगा, सब सही समय पर और सुव्यवस्थित हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करना, मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। तो तुम क्यों उदास हो, खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। मैं हूँ तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारा साईं। बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए मैं बैठा हूँ ना। कोई भी रास्ते में कंकड़ आने नहीं दूँगा। जब पथरीले रास्ते होते हैं ना, उस पल मैं तुम्हें उठा लेता हूँ और वो रास्ता पार हो जाता है। तुम्हारी चिंता और परेशानी सब मेरी है। बस तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत करते हुए सबूरी रखो।
सब सही समय पर सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो।